कहानी की शुरुआत मेसन और अमीलिया नाम के एक कपल से होती है जो अपने प्राइवेट जेट में एक बड़ी पार्टी में जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वे वेन्यू पर पहुंचते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात पेरेज से होती है जो वहां का सबसे अमीर आदमी होता है और उसी पार्टी का होस्ट भी होता है। बात करते हुए मेसन अपने कार कलेक्शन और कार्स के शौक के बारे में बताता है। ये सुनकर पेरेज भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी कार्स कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। इसके बाद वह मेसन और अमीलिया को अपने प्राइवेट गैराज में ले जाता है ताकि वह उन्हें अपनी कार कलेक्शन दिखा सके। पेरेज उन्हें अपनी सबसे पसंदीदा कार दिखाता है जिसकी कीमत लगभग $200 मिलियन होती है। उस कार को देखकर मेसन और अमीलिया उसे अंदर बैठकर महसूस करना चाहते हैं। पेरेज उनकी बात मान लेता है और उन्हें कार में बैठने की इजाजत दे देता है। जैसे ही अमीलिया कार में बैठती है वह लिंक नाम की एक हैकर को सिग्नल देती है। सिग्नल मिलते ही लिंक गैराज की सारी लाइट्स बंद कर देती है। इसी बीच मेसन के आदमी पेरेज पर हमला कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। मौका मिलते ही मेसन कार स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है। यहीं पर पता लगता है कि मेसन और अमीलिया प्रोफेशनल थीव्स हैं और उनका असली मकसद इस पार्टी में आना सिर्फ इस कार को चुराना था। इसके बाद वे कार को एक बड़े ट्रक में डालते हैं और देश से भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे सफल होते FBI की टीम उनका पीछा करना शुरू कर देती है। ये देखकर मेसन सोचता है कि FBI को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। लेकिन जैसे ही अमीलिया मेसन पर गन तानती है उसका सारा डाउट खत्म हो जाता है। यहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है और पता चलता है कि अमीलिया कोई थीफ नहीं बल्कि एक FBI एजेंट है। उसने मेसन को पकड़ने के लिए उससे प्यार का नाटक किया था। ये जानकर मेसन का दिल टूट जाता है क्योंकि वह सच में अमीलिया से प्यार करता था। फिर भी वह अपनी टीम को प्लान बी शुरू करने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही वे अपनी सभी कार्स को रिवर में गिरा देते हैं। प्लान बी की वजह से वे कार तो नहीं चुरा पाते लेकिन FBI से बच निकलते हैं। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ मेसन चोरी छोड़कर शहर से बाहर एक सामान्य जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसका छोटा भाई शॉन उसके पास आता है और कहता है कि वह बैंक रॉबरी करने वाला है और मेसन को भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन मेसन मना कर देता है और कहता है कि वह अब रिटायर हो चुका है और किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। शॉन उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब मेसन नहीं मानता तो वह वहां से चला जाता है। जाने से पहले वह मेसन को एक फोन देता है ताकि अगर वह अपना फैसला बदले तो उससे कांटेक्ट कर सके। 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन मेसन का फैसला नहीं बदलता। रॉबरी के दिन लिंक मेसन को कॉल करती है और पूछती है कि वह हाइस्ट के लिए देर क्यों कर रहा है। यह सुनकर मेसन हैरान हो जाता है क्योंकि उसने शॉन को मना कर दिया था। दरअसल शॉन ने अपनी टीम को बता दिया था कि मेसन प्लान में शामिल हो गया है। शुरुआत में मेसन बहुत गुस्सा होता है लेकिन सिचुएशन को संभालने के लिए उसे मजबूरी में शॉन के प्लान में शामिल होना पड़ता है। उधर शॉन बैंक के बाहर एक कॉफी शॉप में बैठा होता है क्योंकि बैंक का मैनेजर हर दिन वहां कॉफी पीने आता है। जैसे ही मैनेजर वहां पहुंचता है शॉन उसके पास जाता है और गन दिखाकर उसे हॉस्टेज बना लेता है। इसके बाद वह मैनेजर को बैंक के अंदर ले जाने लगता है लेकिन तभी मेसन वहां पहुंच जाता है और उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। मेसन शॉन से कहता है कि उसका प्लान सही नहीं है और वे सब मारे जाएंगे। शॉन जवाब देता है कि अब यह सब कहना बेकार है क्योंकि उनकी टीम पहले ही बैंक के अंदर जा चुकी है। इसके बाद तीनों बैंक के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर मेसन देखता है कि उसकी टीम के सभी लोग डिस्गाइज में हैं और आम लोगों के बीच मिल गए हैं। शॉन मैनेजर को एक कोने में ले जाता है और उससे डोर खोलने के लिए कहता है लेकिन मैनेजर डोर खोलने के बजाय बैंक का सिक्योरिटी अलार्म चला देता है। जैसे ही अलार्म बजता है पूरे बैंक में अफरा तफरी मच जाती है और सिक्योरिटी गार्ड्स रॉबर्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन मेसन की टीम गार्ड्स को आसानी से संभाल लेती है और बैंक के सभी कस्टमर्स को हॉस्टेज बना लेती है। अब मेसन शॉन से पूछता है कि उसका असली टारगेट क्या है। शॉन बताता है कि वह इजाबेला फेरो नाम की एक महिला के लॉकर की तलाश में है। वह कहता है कि उस लॉकर में एक हार्ड ड्राइव है जिसमें कई $मिलियन की क्रिप्टो करेंसी है। ये सुनने के बाद मेसन मैनेजर को वॉल्ट में ले जाता है और उससे लॉकर खोलने के लिए कहता है। अब ध्यान दें, इस लॉकर की एक की मैनेजर के पास होती है और दूसरी की इजाबेला के पास होती है। ये लॉकर तभी खुलेगा जब दोनों कीज एक साथ इस्तेमाल की जाएंगी। कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि शॉन को दूसरी की के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और वह अपनी पूरी गैंग के साथ बैंक रॉबरी करने आ गया होता है। ये जानकर मेसन को शॉन पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वह लिंक से कहता है कि लॉकर को हैक करके उसकी सिक्योरिटी बाईपास करे और उसे खोले। लिंक अपनी स्किल्स दिखाती है और कुछ ही मिनटों में लॉकर हैक करके खोल देती है। लेकिन जब वे लॉकर खोलते हैं तो उसमें कोई हार्ड ड्राइव नहीं मिलती। ये देखकर मैनेजर हंसने लगता है और मेसन से कहता है कि यह सिर्फ एक नकली बॉक्स था और उसे असली बॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये देखकर मेसन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह शॉन को उसकी खराब प्लानिंग के लिए डांटता है। दूसरी तरफ FBI की पूरी टीम बैंक के बाहर पहुंच जाती है और इस मिशन की लीडर कोई और नहीं बल्कि मेसन की एक्स गर्लफ्रेंड अमीलिया होती है। अमीलिया मेसन की टीम से कांटेक्ट करती है जहां लिंक उसे बातों में उलझाने की कोशिश करती है लेकिन अमीलिया इन ट्रिक्स में नहीं आती। इसीलिए वह लिंक से
कहती है कि तुरंत उसे मेसन से कनेक्ट करे। लिंक मेसन को बताती है कि FBI उससे बात करना चाहती है। मेसन शॉन से कहता है कि मैनेजर पर नजर रखे और वह जल्दी से लिंक के पास चला जाता है। जब वह फोन पर अमीलिया की आवाज सुनता है तो उसे पुराने पल याद आते हैं, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि अमीलिया अब उसकी दुश्मन है और उसे पकड़ने आई है। इसके बाद मेसन अमीलिया से डील करना शुरू करता है और कहता है कि वह अपनी टीम को बैंक से 50 फीट दूर कर दे, वरना वह हॉस्टेजेस को एक एक करके मार देगा। मेसन यह भी मांग करता है कि उनके लिए पिज्जा और बियर का इंतजाम किया जाए और अमीलिया खुद उन पिज्जा बॉक्सेस को बैंक के अंदर लेकर आए। अमीलिया उसकी इस मांग को मान लेती है, लेकिन बदले में वह मेसन से 2 लोगों को छोड़ने के लिए कहती है। मेसन बिना हिचकिचाए उसकी बात मान लेता है। इसके बाद मेसन की टीम सभी हॉस्टेजेस को ऊपर वाले हॉल में ले जाती है और अमीलिया का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद अमीलिया खाना और ड्रिंक्स लेकर बैंक के अंदर आती है। यहाँ उसकी मुलाकात मेसन से होती है, जो उसे देखकर खुश हो जाता है और उससे प्यार से बात करने लगता है। लेकिन अमीलिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। मेसन साफ मना कर देता है और उसे वापस बाहर भेज देता है। इसके बाद वह सभी को खाना देता है और डील के अनुसार 2 लोगों को छोड़ देता है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैनेजर शॉन पर हमला करता है और उसकी गन लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर मेसन भी उसके पीछे भागता है और काफी देर तक पीछा करने के बाद उसे पकड़ लेता है। इसके बाद मेसन मैनेजर से पूछताछ करता है और इजाबेला के बारे में सारी जानकारी निकालता है। मैनेजर बताता है कि इजाबेला फेरो एबल नाम के देश के सबसे बड़े गैंगस्टर की पत्नी है। वह कहता है कि एबल बहुत खतरनाक है और उसे देश के बड़े पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है और शायद उस हार्ड ड्राइव में उन पॉलिटिशियंस के काले कामों के सबूत है। अगर वह सबूत बाहर आ गए तो देश की गवर्नमेंट खतरे में पड़ सकती है। ये सब जानने के बाद भी मेसन उस हार्ड ड्राइव को चुराने का फैसला करता है ताकि वह गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके यहाँ से निकल सके। उधर बैंक के बाहर एक कार रुकती है जिसमें एबल का लॉयर एलेक्स बैठा होता है। वह अमीलिया को आदेश देता है कि अगर 1 घंटे में रॉबर्स नहीं पकड़े गए तो US आर्मी बैंक पर हमला कर देगी। अमीलिया को समझ नहीं आता कि यह आदमी कौन है जो उसे ऑर्डर्स दे रहा है। वह अपने सुपरवाइजर से बात करती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम एलेक्स है और वह एबल का लॉयर है। सुपरवाइजर उसे बताता है कि एबल को देश के बड़े पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है, इसलिए वे इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वह अमीलिया से कहता है कि वह जल्दी से रॉबर्ट्स को बाहर निकालने की कोशिश करे, क्योंकि अगर US आर्मी अंदर गई तो हॉस्टेजेस भी मारे जा सकते हैं। दूसरी तरफ मेसन और उसकी टीम लॉकर रूम की दीवार तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंक ने इजाबेला का वॉल्ट किसी सीक्रेट रूम में छिपाया होगा। लेकिन जैसे ही वे एक दीवार तोड़ते हैं, उनके सामने एक और दीवार आ जाती है। इसी बीच US आर्मी बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है और अंदर आने की तैयारी करने लगती है। यह देखकर अमीलिया मेसन को कॉल करती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर आर्मी अंदर आई तो रॉबर्ट्स की मौत तय है। मेसन अमीलिया से कहता है कि वह मीडिया को यह खबर लीक कर दे कि US आर्मी बैंक पर हमला करने वाली है। मेसन कहता है कि अगर मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो US आर्मी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। अमीलिया उसकी बात मान लेती है और यह खबर मीडिया में लीक कर देती है। जल्दी ही मीडिया बैंक के बाहर इकट्ठा हो जाती है और यह खबर पूरे देश में फैल जाती है। ये सब देखकर FBI हेड बहुत गुस्सा हो जाता है और अमीलिया को केस से हटा देता है। इसके बाद वह मेसन को कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसकी टीम अगले 15 मिनट में सरेंडर नहीं करती तो वे बैंक में घुस जाएंगे। उधर बैंक के अंदर मेसन की टीम को एक रूम मिलता है जहां इजाबेला का लॉकर रखा होता है। लॉकर मिलते ही मेसन लिंक से कहता है कि वह इसे हैक करके खोल दे। लिंक कहती है कि लॉकर की सिक्योरिटी बहुत मजबूत है और इसे खोलने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, जबकि US आर्मी अगले 8 मिनट में अंदर आ जाएगी। यह देखकर मेसन एक प्लान बनाता है और लिंक को समय देने के लिए हॉस्टेजेस को एक एक करके छोड़ना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में सभी हॉस्टेजेस को छोड़ दिया जाता है और आखिर में मैनेजर को छोड़ने के बाद मेसन की टीम के मेंबर्स भी एक एक करके सरेंडर करने लगते हैं। अब बैंक में सिर्फ मेसन और लिंक ही बचे होते हैं। ये देखकर FBI हेड बहुत गुस्सा हो जाता है और US आर्मी को ऑर्डर देता है कि बैंक में घुसकर मेसन को देखते ही गोली मार दी जाए। ऑर्डर मिलते ही US आर्मी बैंक में घुस जाती है और मेसन को ढूंढने लगती है। जैसे ही वे उस रूम तक पहुंचते हैं, उन्हें मेसन दिखाई देता है जो अपने हाथ में बॉम्ब लेकर खड़ा होता है। कुछ समझने से पहले ही वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और US आर्मी के सभी सोल्जर्स के साथ मेसन भी मर जाता है। इस तरह शॉन की खराब प्लानिंग की वजह से मेसन अपनी जान खो देता है। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कुछ महीनों बाद अमीलिया FBI से रिजाइन कर देती है, क्योंकि वह इन करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती। इसके बाद वह अपनी वेकेशन के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर जाती है जहां मेसन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि मेसन और अमीलिया शुरू से ही एक ही टीम में थे और उन्होंने
जानबूझकर पेरेज वाली कार चोरी फेल की थी ताकि FBI को अमीलिया पर भरोसा हो जाए। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक्सप्लोजन से थोड़ा पहले का सीन देखते हैं। जब US आर्मी बैंक के अंदर आई थी तब मेसन ने डिमांड रखी थी कि वह एबल के लॉयर एलेक्स से मिलना चाहता है। मजबूरी में उन्हें मेसन की यह बात माननी पड़ी क्योंकि सारे सबूत अभी भी मेसन के पास थे। थोड़ी देर बाद एलेक्स मेसन से मिलने आता है। यहाँ मेसन उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसके अकाउंट में $500 मिलियन ट्रांसफर नहीं किए तो वह सारे एविडेंस पब्लिक कर देगा। इसके साथ ही मेसन यह भी मांग करता है कि उसे और उसकी टीम को नई आइडेंटिटी दी जाए ताकि वे नई जिंदगी शुरू कर सकें। क्योंकि एलेक्स पूरी तरह मेसन के कंट्रोल में आ चुका था, इसलिए उसने मेसन की सभी डिमांड्स मान ली। इसके बाद बैंक में एक फेक एक्सप्लोजन किया जाता है ताकि सभी लोगों को लगे कि मेसन उस ब्लास्ट में मर गया है। दूसरी तरफ मेसन और अमीलिया अब चोरी छोड़ चुके होते हैं और एक नई आइडेंटिटी के साथ नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।